नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के पाठ्यक्रम 2022-23 की बात करेंगे। जो आपके इस वर्ष पाठ्यक्रम आएगा, कौन कौन से पाठ आपके साल पढ़ने हैं और वो कितने कितने नंबर के आपके इस बार आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, सभी छात्रों छात्राओं, आज से हम कक्षा 10 की विज्ञान का कोर्स भी इस चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़ जाइए और विज्ञान को आसान भाषा में समझिएगा। मैं आपको इस चैनल पर विज्ञान पढ़ाऊंगा ही नहीं, विज्ञान को आपको सिखाऊंगा भी। आप हमारे जैसे ये वीडियो देखेंगे, आपको एक बार में ही सभी परिभाषाएं, सभी फॉर्मूले सारे के सारे कंप्लीट याद हो जाएंगे। मैं आपको इतनी सरल तरीके से विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। गणित का कोर्स मैंने इस चैनल पर पहले ही अपलोड किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से गणित का पूरा कोर्स आप सीख सकते हो। बहुत ही आसान भाषा में मैंने गणित को भी पढ़ाया हुआ है और अब से मैं आपको कक्षा 10 की विज्ञान भी पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों, और साथ ही साथ हस्तलिखित हाथ से लिखे हुए PDF नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप बने रहिए इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि कक्षा 10 विज्ञान का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से पार्ट है, आपके कितने नंबर के हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए, तो देखिए, कक्षा 10 विषय विज्ञान सत्र 2022-23 के लिए जो पाठ्यक्रम है उसकी हम बात करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहला पार्ट जो है आपके वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखो, आपके जो ये बुक है ये 4 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपके केमिस्ट्री के पार्ट है। तो देखो, 1 से लगाकर 5 तक ये जो 5 पार्ट हैं वो केमिस्ट्री के हैं। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। तो आपके रसायन विज्ञान के पार्ट है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये चीजें बताने वाला हूँ, इसको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो, पहले पार्ट में आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, और ठीक है, और इसमें ही पढ़ना है रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण के मतलब 2 प्रकार के होंगे, संतुलित और असंतुलित। तो समीकरणों को संतुलित करना, ये सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। और बच्चों, आपके ये बोर्ड परीक्षा में आएगा 5 अंक का। तो 5 अंक का पार्ट है आपके पहला, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपके अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो बच्चों, इस पार्ट में हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक के बारे में पढ़ेंगे और लवण के बारे में पढ़ेंगे। और इन तीनों का जो मिश्रण है, मतलब अम्ल, क्षारक और लवण में क्या क्या, सारी डिटेल में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। और आपके ये पार्ट बोर्ड परीक्षा में आएगा भाई 6 नंबर का। तो 6 अंक का ये पार्ट आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए, अगला पार्ट है आपके तीसरा, धातु एवं अधातु, ठीक है। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं के बारे में कि कौन कौन से जो एलिमेंट है, तत्व हैं, वो धातुएं होती हैं, कौन कौन से तत्व अधातुएं होती हैं। इन सबको डिटेल से हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। और ये पार्ट आपके बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का पूछा जाएगा भाई, ठीक है। चौथा पार्ट है आपके कार्बन एवं उसके यौगिक। इस पार्ट में हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और उनसे उसके जो यौगिक है, कार्बन के जो यौगिक है उनके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। और ये पार्ट आपके आएगा 6 नंबर का। बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का ये पार्ट आपके पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो, केमिस्ट्री का जो लास्ट पार्ट है 5वां, वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें जो आपके एलिमेंट है, तत्व, उनकी आवर्त सारणी पढ़ेंगे और इनका जो वर्गीकरण है कि तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, कितने तत्व हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक इन तत्वों के वर्गीकरण में अहम भूमिका निभाई, ये सारी चीजें हम इस पार्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। और ये आपके बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का पूछा जाएगा। तो बच्चों, पहले ये जो 5 पार्ट है वो आपके रसायन विज्ञान के हैं, केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। तो कल से आपके ये जो वीडियो है कंप्लीट चैप्टर 1 से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। अगला देखो, अगला जो पार्ट है आपके 6, अध्याय 6। अब देखो, ये आपके यहाँ से बच्चों
6 से 9 तक ये जो 4 पार्ट है ये बायोलॉजी के हैं। बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान, ये आपके जीव विज्ञान है भाई, बायोलॉजी के ये पार्ट है, ठीक है ना। तो ये जीव विज्ञान में सबसे पहले जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे कि जीवों का विकास कैसे होता है, जन्म कैसे होता है, भोजन का पाचन, वो सब सारी चीजें इस पार्ट में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला पार्ट है, और देखो बोर्ड परीक्षा में ये 7 नंबर का आ रहा है भाई आपके, बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत आसान पार्ट है और 7 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला है नियंत्रण एवं समन्वय। अब जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है वो हम इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, और ये आपके बोर्ड परीक्षा में 6 अंकों का पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है जीवों में प्रजनन, जीवों में प्रजनन किस प्रकार से होता है वो इस पार्ट में पढ़ेंगे, और ये आपके 6 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। अगला देखो आनुवांशिकता एवं जैव विकास। बच्चों यहाँ पर हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे और जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिकता देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आपने सुना होगा, तो मेंडल की जीवनी, मेंडल ने किस प्रकार से प्रयोग किए और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, और साथ ही जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे कि जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो ये हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, और ये आपके 4 नंबर का आने वाला है भाई, 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बायोलॉजी के 4 चैप्टर हैं और ये 5 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों आगे देखो, ये जो 10 से लगाकर आपके 14 तक, 10 से लगाकर 13 तक, ठीक है ना, ये आपके भौतिक विज्ञान के चैप्टर हैं। भौतिक फिजिक्स, ये फिजिक्स है भाई आपके। तो देखो इसमें पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में और अपवर्तन के बारे में। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियमों के बारे में, लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये समतल दर्पण, ये सारी चीजें इस पार्ट में पढ़ेंगे, और ये बोर्ड परीक्षा में आपके 7 नंबर का आने वाला है, ठीक है। 11वां चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हम मनुष्य का जो नेत्र है, हमारी आई, इसमें कॉर्निया, लेंस, क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, और ये बोर्ड परीक्षा में आएगा आपके 4 नंबर का, ठीक है। 12वां पार्ट आपके फिजिक्स का है विद्युत, ठीक है। देखो विद्युत आपके आएगा भी 7 नंबर का। तो हम इसमें विद्युत जो लाइट है ना, बिजली, इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है, जनरेटर, मोटर किस प्रकार से कार्य करते हैं, विद्युत सप्लाई किस प्रकार से होती है, ये सारी चीजें हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। 7 नंबर का पार्ट है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अगला जो पार्ट है बच्चों 13वां, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, और ये बोर्ड परीक्षा में आपके 7 अंक का आने वाला है। तो आप नोट कर लीजिए इनके नंबर भी 7 के साथ, ताकि हम अच्छी तैयारी कर सकें और बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 नंबर लेके आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। यदि आपने पूरे साल फर्स्ट से लास्ट तक मेरे साथ पढ़ाई करी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आप आउट ऑफ 100 लेके आओगे कक्षा 10 विज्ञान में। चलिए अगला जो पार्ट है, अब देखो ये आपके 4 चैप्टर भौतिक विज्ञान के हैं, फिजिक्स के। इसके बाद ये जो लास्ट के 3 चैप्टर है ये आपके जनरल साइंस के हैं, जनरल विज्ञान के हैं ये भाई आपके, जनरल विज्ञान के जो बहुत ही आसान चैप्टर हैं, ठीक है। तो 15वां चैप्टर 14 जो चैप्टर हैं उसमें पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और ये आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का आएगा। अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तो बच्चों ये वाला जो हमारा पर्यावरण, ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का आएगा, और हम जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट जो चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रबंधन हमें किस प्रकार से करना चाहिए वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, और ये बोर्ड परीक्षा में आपके 1 नंबर का आने वाला है। तो बच्चों ये था आपके कक्षा 10 विज्ञान सत्र 2022-23 के लिए नया सिलेबस। इसी सिलेबस के अनुसार हम आपकी तैयारी करवाएंगे। तो कल से डेली शाम को 8 बजे लाइव आपके क्लास चलेगी। मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और उसको स्ट्रीम करूंगा, तो डेली आपको रोज शाम को 8 बजे कक्षा 10 विज्ञान का वीडियो मिलेगा। कक्षा 10 गणित के वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप उसे देख सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको अच्छी तरह से पूरे नंबर लेके आने बोर्ड परीक्षा में, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आज से तैयार हैं आपके लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।